दोस्तों, जब बिज़नेस की शुरुआत करते हो तो बिज़नेस में एक चीज़ का ध्यान रखना कि बिज़नेस वन टाइम सेल नहीं होता है। मतलब मैंने अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट किया तो मैं जो प्रोडक्ट बनाया या फिर मैं जो सर्विस दे रहा हूँ, मैं वन टाइम किसी कस्टमर को सेल करके प्रॉफिट ज़्यादा नहीं कमा सकता हूँ। मान लो कि मैंने ज़्यादा प्रॉफिट कमा भी लिया तो उससे कितना कमा लूँगा, मैं आगे कितना तरक्की कर पाऊँगा। बिज़नेस में ऐसा होता है कि जब भी आप बिज़नेस करो तो फिर सोचो कि एक कस्टमर को तुम दोबारा बुला सको, वो कस्टमर तुम्हारा रेगुलर कस्टमर हो जाए। वो अगर किसी को रिकमेंड भी करे ना, उसको, उसके दोस्तों को, उसके परिवार में किसी को ज़रूरत पड़े तो वो तुम्ही को खोजे। ऐसा तुम उसके साथ सेल करो, ऐसा तुम उसके साथ बॉन्डिंग बनाओ, ऐसा तुम उसके साथ बिहेव बनाओ कि भाई वो तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोचे नहीं। उससे अगर जो प्रोडक्ट तुमसे परचेज़ किया है वो जो तुमसे लेने के बाद वो सोचे कि भाई ये तो यही दे सकता है, दूसरा कोई दे नहीं सकता है। और फिर अगर प्रोडक्ट में ज़्यादा दम नहीं है तो फिर अपना व्यवहार ऐसा बनाओ कि वो दूसरे के पास जाए नहीं। अगर इस तरह से करते हो ना तो व्यापार तुम्हारा ग्रो करेगा। होता क्या है कि दोस्तों, बिजनेस में हम लोग बार बार कस्टमर बनाने के लिए कितना एफर्ट लगाएंगे। अमेज़ॉन भी एक बार कस्टमर बनाने के लिए 8,000 रुपये लगाता है, ऐसा रिपोर्ट में आया था। लेकिन वो जब तक कस्टमर रिपीट ऑर्डर उसे नहीं देगा, रेगुलर कस्टमर नहीं हो जाएगा, लॉयल कस्टमर नहीं होगा, अमेज़ॉन को प्रॉफिट नहीं होगा। तो अमेज़ॉन भी एफर्ट लगाता है कि उसके जो कस्टमर उससे आकर के सामान खरीदते हैं, परचेज़ करते हैं, तो वो रेगुलर आकर परचेज़ करे। उसके लिए तरह तरह की स्कीम्स लाता है। सबसे अच्छा तो मुझे लगता है उसका रिप्लेसमेंट या फिर रिटर्न पॉलिसी, बहुत अच्छा। अगर कोई सामान बदलना है तो वो तुरंत आपने जैसे ही रिक्वेस्ट डाला वैसे ही वो बदल देता है। ठीक है, आपको सामान आकर के ले जाएगा और जो टाइम लगता है वो वापस आपको उतने दिन में दे देता है। और रिटर्न पॉलिसी भी ज़बरदस्त है। आपको सामान पसंद नहीं है तो आपने जैसे ही उसे वापस किया और पिकअप बॉय जो आते हैं और उसे वापस ले जाते हैं और तुरंत आपके अमेज़ॉन पे बैलेंस में जो भी है उसमें आपके पैसे दिख जाते हैं। तो ये जब तक अमेज़ॉन ने ऐसा नहीं किया था उसके ग्राहक नहीं बन रहे थे। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। अभी तो भाई इतना अच्छा पॉलिसी सारी ऑनलाइन कंपनियां लेकर के आ रही हैं कि भाई ऑफलाइन से तो कोई लेना नहीं चाहता है। ऑफलाइन में इस तरह से कुछ हो कि मैंने कुछ परचेज़ किया, ये पेन, और मुझे कुछ प्रॉब्लम आ गया और मैं जब उससे बोला कि देखिए भैया ये ख़राब हो गया है या फिर ख़राब है, तो वो बोलेंगे आपने मेरे यहाँ से थोड़ी ही परचेज़ किया था। और ऐसे देखेंगे जैसे लगता है कि मैंने कोई क्राइम कर दिया है। सिर्फ पेन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं तो अभी हाल ही फिलहाल में कुछ सामान बदलवाने ले गया था। एक अपना ट्राउज़र, उसमें हो गया बबलिंग। अब मैं शोरूम में जब वापस कराने गया तो शोरूम वाले मुझसे ऐसे बिहेव कर रहे जैसे मैं उनके यहाँ कुछ चोरी करने आया हूँ। उनसे मैं ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें मांग रहा हूँ, जबकि उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि ये कंपनी की गलती है और कंपनी इसकी जिम्मेवार है, तो वो उसे वापस करेगी। उसके लिए मुझे उन्होंने 15 दिन तक लटका के रखा। तो दोस्तों, ऐसे करने से ग्राहक दोबारा आपके पास नहीं ना आएगा। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बिज़नेस कर रहे हैं तो ये आप सोच के चलें कि भाई एक बार जब आपके पास कोई ग्राहक आ गया तो आपको उसे रेगुलर ग्राहक बना लेना है। क्योंकि आप कितना एफर्ट लगाइएगा कस्टमर बनाने में आपको मेहनत लगता है। और अगर आपका एक कस्टमर रेगुलर हो गया तो वो खुद लेगा और साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी बोलेगा, और आप अपना एफर्ट लगाओगे दूसरे नए कस्टमर को अपने दुकान में या फिर अपने बिजनेस में लाने के लिए, है ना। तो फिर इस पे ध्यान रखना चाहिए कि जो एक बार कस्टमर आपके काउंटर पे चढ़ जाए वो आपका हो जाए, आपका दीवाना हो जाए, आपके प्रोडक्ट का, आपके सर्विस का, आपके बिहेव का, आपके काउंटर का दीवाना हो जाए, समझे, तभी भैया आपका बिजनेस ग्रो करेगा। नहीं तो भाई रोज लाओ कस्टमर पकड़ के, रोज माल बेचो और फिर नए कस्टमर आएंगे फिर माल बेचेंगे। ऐसा तो रेलवे स्टेशन पे होता है और बड़े टूरिस्ट प्लेस पे होता है कि भाई एक बार सामान किसी तरह से ग्राहक को चेप देना है, उसके बाद वो घर पे लेके जाए तो चले या ना चले, फट जाए, सड़ जाए, गल जाए, मुझे उससे क्या। क्योंकि यहाँ पे तो भाई कस्टमरों की बाढ़ आ रही है। होता है ना, स्टेशन के दुकान में क्या होता है कि कस्टमर की बाढ़ आते रहती है, रोज़ नए लोग आते रहते हैं। जो बड़े बड़े स्टेशन है ना, आप उसके बाहर देखोगे तो वैसा ही होता है, रोज़ नए ग्राहक आते हैं। उनके लिए तरह तरह की चीज़ें स्टेशन पे सभी लोग बेचते हैं कि भाई आकर के परचेज़ करो, परचेज़ कर लेते हैं। उसके बाद फिर भाई तुम कहाँ और हम कहाँ, कौन वो दोबारा आता है वापस करने के लिए। अगर वापस करने भी आओगे तो बोलेगा मेरे यहाँ से खरीदे नहीं हो। तो ऐसा होता है, टूरिस्ट प्लेस में भी ऐसा होता है। तो ऐसे बिजनेस नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप सोचेंगे कि भाई कुछ दिन बाद मैं उतना ही एफर्ट ना लगाऊं जितना मैं आज लगा रहा हूं। आप थोड़ा सा स्टेबल होना चाहेंगे, आप थोड़ा सा शांत होना चाहेंगे।
आप चाहेंगे कि ग्रोथ होते रहे। ग्रोथ कैसे होगा? तो वही कस्टमर को आप सेटिस्फेक्शन दीजिएगा, वो आपके पास वापस आएंगे और आपसे सर्विस लेंगे या फिर आपसे प्रोडक्ट लेंगे और अपने मित्रों को, अपने फैमिलीज़ को बुला बुला करके लाएंगे। तो वही ग्रोथ का सबसे बड़ा माध्यम है। ये छोटे लेवल पे भी यही फार्मूला इस्तेमाल होता है और बड़े लेवल पे भी यही फार्मूला इस्तेमाल होता है। अगर आप एक जनरल स्टोर भी है तो आप कोशिश करिए कि आपके कस्टमर आपके लॉयल कैसे हो जाएं, आपके काउंटर के, आपके प्रोडक्ट के लॉयल कैसे हो जाए, आपके सर्विस, आपके बिहेव के। ठीक है, ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनियां भी करती है। टाटा में आप अगर टाटा का जो गाड़ी खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको लॉयल्टी दिखती है कि आपने जो पे किया उसके बदले आपको वो चीज़ें मिल रहा है जो आप लेने के लिए आए हो उसके यहाँ। और जब सेटिस्फैक्शन मिलेगा, सर्विस मिलेगा, तो आप फिर दूसरी गाड़ियाँ भी टाटा की ही लोगे। ऐसा ही होता है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना कि जब भी बिजनेस करना तो अपने कस्टमर को अपना बना लेना, और जब कस्टमर को अपना बना लोगे ना तो भाई तुम्हारा बिजनेस तो बूम कर ही जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बिजनेस, जय भारत, नमस्कार।